are celebrating this 75th Republic Day. 75वां गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस और रिपब्लिक मीन्स ये जो देश है यह लोगों के द्वारा चलाया जाएगा। इस देश की सरकार भारत की जनता है। 1947 में जब ये देश आज़ाद हुआ था तब उस समय के जो देश के लीडर्स थे उनके पास ऑप्शन था कि क्या व्यवस्था चुने। उन्होंने डेमोक्रेसी चुनी। एक ऐसे टूटे हुए मुल्क में एक ऐसे बिखरी हुई व्यवस्था जहाँ पे सब कुछ मेस था, कोई सिस्टम नहीं था और 36 करोड़ लोग थे और खूब सारी रियासतें थीं। आप समझ सकते हैं कि कितना बिखरी हुई सिचुएशन रही होगी। उस वक्त के कर्णधारों ने, देश के लीडर्स ने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 साल तक अच्छे से कार्य किया। उन्होंने विश्व भर के विभिन्न संविधानों का अध्ययन किया कि कहाँ किस देश में कैसी कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं। कुछ रशिया से, कुछ फ्रांस से, कुछ आयरलैंड से, कुछ यूनाइटेड स्टेट्स से उनके अच्छी चीज़ें ग्रहण की और फिर बन के तैयार हुआ भारत का संविधान। भारत का संविधान बहुत खूबसूरत है, उसमें सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। कुछ और बोलूं उससे पहले भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसको एक बार पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप भी उसको रिपीट करें। बस अपनी जगह पे खड़े रहें और मेरे बात दोहराएं। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens. The following points: justice, social, economic, and political, liberty of thought expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Thank you. This is the preamble of Constitution of India. एक बहुत फेमस केस हुआ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बेहतरीन रूलिंग दी कि भारत का संविधान रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, दोनों ही है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि एज पर द नीड भारत के संविधान में अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। नए आवश्यकताओं के चलते नए रूल्स बनाए जाते हैं भारत के संविधान में। भारत की पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी या स्पेशल मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करती है। लेकिन कभी भी भारत की सरकार को वो पावर नहीं है कि भारत के संविधान को पूरा ही चेंज कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि भारत का संविधान में अमेंड्स करने का अधिकार गवर्नमेंट को है, बशर्ते भारत की संविधान की जो मूल ढांचा है, जो मूल आत्मा है, वो सुरक्षित रहे। और वो मूल आत्मा है भारत के संविधान की प्रियम्बल में। मैं चाहता हूँ आपके एनसीईआरटी बुक्स में ये प्रियम्बल सभी जगह लिखी होगी, इसको पढ़िए, इसके एक एक शब्द के अर्थ को समझिए। और जब कभी भी अपने आप पे डाउट हो और ये समझ में ना आए कि दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना है, इस देश में कैसे रहना है, तो सिर्फ भारत के संविधान की प्रियम्बल पढ़ना है और उसके हर एक शब्द के अर्थ को समझना है कि हमें
इस देश में, इस डाइवर्स कंट्री में, जहाँ पर विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं, जहाँ पर विभिन्न क्रीड के लोग रहते हैं, उनके डिफरेंट मत हैं, ओपिनियंस के लोग रहते हैं, लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं, रीजन्स के लोग रहते हैं, उस देश में हम एक साथ कैसे रहें, एक साथ कैसे रहें। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता है, हमें उसको मिल के एफर्ट्स के जरिए परफेक्ट बनाना होता है। मुझे खुशी है कि स्कूल 2 के विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। एकेडमिक्स में विभिन्न एग्जाम्स के जरिए वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। रेगुलर रिवीजन और उनके परफॉर्मेंसेस का एनालिसिस करके टीचर्स और पेरेंट्स उनके प्रगति को सुनिश्चित कर रहे हैं, यह हर्ष का विषय है। मंथली एमसीक्यू टेस्ट के जरिए उनकी रिवीजन और उनकी अपने विषय में जो समझ है वो और अधिक परिपक्व हो रही है, इसकी खुशी है मुझे। सीसीए प्रोग्राम्स और क्लब एक्टिविटीज़ के जरिए स्कूल के स्टूडेंट्स ने अदर देन स्टडीज़ विभिन्न स्किल्स में, विभिन्न कौशलों में भी अपना योगदान दिया है, उन्हें निखारने की कोशिश की है। वो रियली बधाई के पात्र हैं। और मुझे ये भी खुशी है, कल मैं बात कर रहा था रिपब्लिक डे प्रिपरेशंस के चलते, कि जो लोगों ने विभिन्न सीसीए कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा नहीं ले पाए हैं, इस बार उनमें से बहुत सारे लोगों को हिस्सा दिया गया है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीसीए कॉम्पिटिशन्स में, क्लब एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं। स्पोर्ट्स कंपटीशन में सभी विद्यार्थी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स, इवन अनुशक्ति नगर स्पोर्ट्स में भी स्कूल 2 के विद्यार्थियों का प्रदर्शन बहुत उत्तम है और इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। इंटर ACS पार्टिसिपेशन में जहां तक प्रश्न है, इंटर मुंबई स्कूल्स में स्कूल 2 के विद्यार्थी बहुत अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। बाहर के स्कूल्स के साथ भी जब जब कंपटीशन हुआ, जीके क्विज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज, मानुश्री कुंभकार क्लास 10th की छात्रा का राष्ट्रीय स्तर तक जाना और पूरे महाराष्ट्र स्टेट में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित ड्राइंग कंपटीशन में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करना निसंदेह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और इसके लिए पूरा विद्यालय उस पर गर्वान्वित है। ओलंपियाड ओरिएंटेशन प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी स्कूल 2 मुंबई के सेलेक्ट हुए थे और जिनको दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ओलंपियाड क्लासेस के लिए पढ़ाया गया। यह रियली उल्लास का विषय है कि स्कूल 2 की विद्यार्थियों की संख्या उन सिलेक्शन लिस्ट में डोमिनेटेड थी। एल्यूमिनाई एसोसिएशन, हमें खुशी है कि हम एल्यूमिनाई को दोबारा से अपने साथ जोड़ने में सफल हुए हैं और आने वाले समय में यह भी प्रयास है कि जितने भी विद्यार्थी इस स्कूल के पास आउट हैं उनको हम ट्रैक करेंगे और वो अच्छे जिन भी पोजीशंस पे हैं उनके ज़रिए कैसे हमारे आने वाली जनरेशन्स को इंस्पायर करेंगे, यह भी सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा ये स्कूल में बहुत सारे डेवलपमेंट कार्य हो रहे हैं। स्कूल ये सब संभव नहीं था बिना मॉडल सपोर्ट के। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी पेरेंट्स का जो यहाँ पर खड़े मुझे सुन रहे हैं और यह कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हो रहा है या बाद में भी जब वो कोई मुझे सुनेंगे तो मैं बताना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि कोई भी कार्य, चाहे वो सीसीए, स्पोर्ट्स या एकेडमिक्स में सफलता हो विद्यार्थियों की, या फिर यह इस विद्यालय में जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं उसमें बिना पेरेंट्स के, बिना टीचर्स के, बिना स्टूडेंट्स के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के ये संभव नहीं था। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले वक्त में और जो भी कमियां हैं उनमें ज़रूर हम उस सुधार की कोशिश करेंगे, वो चाहे इंडिविजुअल विद्यार्थी की एकेडमिक्स हो या फिर स्कूल का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। हम सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और उसको ज़रूर इस विद्यालय को और आगे लेकर जाएंगे। अंत में एक लाइन से कंक्लूड करना चाहूँगा कि कोई भी जगह परफेक्ट नहीं होती, कोई भी मुल्क परफेक्ट नहीं होता। वो देश बनता है, वो जगह बनती है, वो स्कूल बनता है मेरे और आपसे। हम और आप एक अच्छे मन से कोई भी अच्छा प्रयास करेंगे तो वो ज़रूर सफल होगा। बात है सिंसियर एफर्ट्स की, पॉजिटिव फीलिंग्स की और सबके सहयोग की। When we have the good wishes of our loved ones, near and dear ones, certainly we will be successful. Surely we will be successful. Thank you so much.
माननीय प्राचार्य जी, आपने बहुत ही प्रेरणादायक विचार प्रस्तुत किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।